बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब ठीक होंगे। आज का जो इमिग्रेशन हमारा टॉपिक है, इस पे मैं किसी एक पॉइंट पे बात नहीं करूंगा। 4-5 आपके बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवालात थे। ये पहला सवाल किसी दोस्त का है। उन्होंने कहा जी मुझे COS जो है वो मिल गया है, तो क्या मैं अब अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाल सकता हूँ? देखिए, आपकी बात से मुझे ये लगा है कि शायद आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो अब आपको COS जो है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो अभी मिला है। देखिए 17 जुलाई 3 PM के बाद जो है वो लॉ में चेंजेस आ चुकी हुई हैं। तो COS के मिलने का डजंट मीन कि जी अब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी। सो दैट मस्ट बी ए रिफ्यूज़ल। आपको रिफ्यूज़ल ही आएगी अनटिल अनलेस जो है अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका हुआ है। सो अगर आपका कंप्लीशन हो चुकी हुई है तो देन अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो फिर सक्सेस के चांसेस हैं। अदरवाइज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। सो द ओनली ऑप्शन आपके पास ये है, या तो आप आउटसाइड कंट्री जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन कीजिए, या बेटर यही है कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है आप किसी भी वकील के पास जाके लीगल एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। आई अप्लाई ए स्किल्ड वर्कर वीज़ा आउटसाइड दी कंट्री, जो है पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हो, देखिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप आउटसाइड दी कंट्री, आपके पास अगर COS है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल चुका हुआ है, आप उसके क्राइटेरिया पे मुकम्मल उतरते हैं, आपको उन्होंने कंपनी वालों ने अगर आपको प्रॉपर इंटरव्यूज़ आपका कर लिया है, आपने प्रॉपर जॉब ली है और एवरीथिंग इज़ फाइन, दैट्स वाई आपको कंपनी ने COS इशू किया है, तो उसमें मैं नहीं समझता आपको कोई इशू होने चाहिए। लेकिन यह है कि अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर क्वालिफाइड वकील के थ्रू करवाइए ताकि आपको कोई फर्दर इश्यूज़ ना आए। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये आपने कहा जी कि जिसका वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो स्विच हो चुका हुआ है, तो क्या वो स्टडी जो है अपनी कंटिन्यू कर सकता है? देखिए, स्टडी के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आप इसमें ये है कि अगर तो आप इमिग्रेशन पर्पस से आप ये सवाल कर रहे हैं, सो देन तो वो आपका स्टूडेंट वीज़ा तो नहीं रहेगा। आप जिस वक्त स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चले गए, सो दैट्स मीन यू आर नो लॉन्गर स्टूडेंट। जब आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप एज अ स्टूडेंट नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से रब्ता करके किसी भी जगह पे स्टडी के ऊपर UK में पाबंदी नहीं है, चाहे आपकी एज कोई भी है या जो भी है, डिफरेंट यहाँ पे कोर्सेज या बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसका शॉर्ट आंसर ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट या अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करके उन्हें बताइए कि जी अब आप यू आर नो लॉन्गर स्टूडेंट, लेकिन अब आप स्टडी स्टिल करना चाह रहे हैं, तो आप उनसे बात करें वो आपको क्या कहते हैं जी। क्योंकि आपने ना आपको वीज़ा चाहिए, ना आपको स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हैं, ना इस तरह के इश्यूज़ हैं, सो मैं नहीं समझता कि आपके ऊपर कोई पाबंदी है और ना ही होनी भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट के डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर हूँ तो क्या मैं अपना वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर स्विच कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? देखिए, इस वक्त जो रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये रूल्स हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर आप 17 जुलाई 3 PM के बाद अगर आपका कोर्स स्टडी का मुकम्मल नहीं हुआ तो आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे नहीं जा सकते हैं। ये मेन स्टूडेंट के लिए पाबंदी है, लेकिन जो डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सो अभी स्टिल जो है बहुत से डिपेंडेंट्स जो हैं वो अपना अप्लाई कर रहे हैं। सो लेकिन अब इश्यूज़ में ये है कि क्या डिपेंडेंट जो है वो स्विच करके जब उसमें आ जाएगा तो जो मेन स्टूडेंट है उसका क्या बनेगा? मेन स्टूडेंट भी जो है वो इन साइड दी कंट्री उसकी स्विचिंग अलाउ नहीं है। उसकी स्विचिंग के लिए अब उसको यही है कि उसको आउटसाइड दी कंट्री जाना पड़ता है, एंड ही नीड्स टू अप्लाई दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। जो है वो आउटसाइड दी कंट्री वो एप्लीकेशन करेगा, इन साइड दी कंट्री मेन स्टूडेंट को वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन डिपेंडेंट्स के लिए कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल आप उसके ऊपर इन साइड दी कंट्री जो है स्विचिंग कर सकते हैं जी, बिल्कुल जा सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छा जी, ये भाई साहब ने लिखा है जी कि 17 जुलाई जो है वो 5 बजे जो है 5 PM उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है, तो वो कह रहे हैं जी मैं बड़ा परेशान हूँ, अभी तक जो है एप्लीकेशन का रिज़ल्ट भी नहीं आया। देखिए, कानून तो 3 बजे तक का है कि 3 PM के बाद जो भी एप्लीकेशन आएगी वो कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि हो सकता है कोई केस वर्कर, कोई अच्छा शरीफ आदमी मिल जाए तो वो जो है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लें या कुछ ऐसा है। लेकिन ये है कि उनके पास ऑप्शंस हैं जी, अगर वो रिफ्यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो था वो 3 PM का है। लेकिन ऑल दी वेरी बेस्ट, ऊपर वाला करे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो, चूँकि 2 घंटे का फ़र्क है, सो मे बी ऑन ह्यूमन राइट्स या किसी और वजह से वो आपको अलाउ कर दें। लेकिन कानून कानून होता है जी, उस पर अमल करना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और उनका भी काम बनता है कानून पे अमल करवाना। तो चलें, ऑल दी बेस्ट। अच्छा जी, ये लॉ फर्म के हवाले से उन्होंने लिखा जी कि लॉ फर्म का उनको कहीं कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफ़र हुआ है और 5 साल का है, तो लेकिन बिफोर डिग्री कंप्लीशन के है,
तो देखिए, चाहे लॉ फर्म का हो या डॉक्टर का हो या किसी का भी हो या किसी बादशाह का हो या किसी मिनिस्टर का है, सो इसलिए डजेंट मैटर कि जी कोई बिग फर्म है या कोई छोटी फर्म है, कानून सबके लिए साझा होता है जी। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जी कि आपको उन्होंने 5 इयर्स का वर्क वीज़ा इशू किया है, लेकिन अब चूँकि वो कंप्लीशन आपकी नहीं हुई उसकी डिग्री की, तो अब वो 17 जुलाई के बाद जो है आप अप्लाई करेंगे तो वो रिफ्यूज़ल ही है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी कि जैसे आपकी बात से मुझे ये लगा कि शायद कोई लॉ फर्म का हवाला की वजह से वो आपको कोई पॉजिटिव उनका कोई एटीट्यूड होगा। सो उनका ऑलवेज़ जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन उन्होंने कानून को फॉलो करना होता है। सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा और ज़हन में रखिएगा डिस्क्लेमर जो मैं स्टार्टिंग में देता हूँ, अभी आज की इस वीडियो में एंड पे भी मैं दे रहा हूँ कि जितने यहाँ पे सवालों के जवाब दिए गए हैं, यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप जो भी आप जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप चाहे तो अपने लोकल किसी वकला से रब्ता कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो बहुत से अदारे बने हुए हैं, जैसे सिटीज़न सपोर्ट सेंटर है, एडवाइस ब्यूरो है, इस किस्म के और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी वाली हैं। आप अगर अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं। और यहाँ जो गवर्नमेंट और एक जहन में एक बात रखिएगा, जो भी अथेंटिक न्यूज़ होती है या अपडेट्स होती हैं वो ऑलवेज़ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जैसे होम ऑफिस की अपनी वेबसाइट है, वो वहाँ पे पढ़ा करें। वो जो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ देगी, जो अपडेट होगी वो अथेंटिक है। बाकी जो जितनी भी होती हैं वो मोस्टली जो हैं वो अथेंटिक नहीं होती। सो बहरहाल मैं जो कोशिश करता होता हूँ कि मैं भी वही आपको अपडेट दूँ जो अथेंटिक हो। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर।